हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आज हम बात करेंगे मनी के ऊपर कि मनी आखिर मनी सबकी इतनी फेवरेट क्यों है और क्यों मनी को लेके लोग इतने क्यूरियस होते हैं। उसके लिए दिन रात भागते हैं और उसके लिए उसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं और मतलब उसी के उसको ही अपना एक मोटिव बना रखा है। सही भी है क्योंकि अगर हम एक साइड देखें तो मनी हमारे लिए कंफर्ट ज़ोन देती है, मतलब कंफर्टेबल लाइफ देती है। अगर हम मनी को नहीं अर्न करेंगे या नहीं कमाएंगे तो फिर हम कुछ भी कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी पाएंगे, एक नॉर्मल नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे। या इन द सेंस जो हमारे रोटी कपड़ा मकान जो हो बेसिक नीड है वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल ये भी इन्हीं से आता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें और ऐसे ऐसे गांव या कस्बे की बात करें जहाँ पर मनी का इतना फ़्लो नहीं है आज के टाइम पे भी, जी हाँ, आज के टाइम पे भी मनी का इतना फ़्लो नहीं है। वो अपनी खेती बाड़ी करते हैं, यानी कि ट्राइब्स में चले जाइए आप, वो अपने खेती बाड़ी करते हैं, जो भी उन्हें शिकार मिलता है वो आजकल खा लेते हैं। वो इतना डिपेंड नहीं है मनी के ऊपर जो हम लोग हो गए हैं आजकल। जितने हम सिटीज़ में टाउन्स में रहने वाले हम बंदे हैं, हम पर्सन हैं, तो हम मनी को लेके इतना डिपेंडेंट हो गए हैं उसके ऊपर। अच्छा भी है, सहूलियत भी है। मैं कुछ ये नहीं बोल रही कि नहीं कमानी चाहिए, कमानी चाहिए और ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारी जो लाइफ की जर्नी है उसमें ये हेल्प करता है। हमें यहाँ ज़िंदा रखने के लिए भी एक हेल्प करता है, एक ज़रिया कह सकते हैं, एक माध्यम कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ मनी ही अर्न करना, मनी को ही एक ज़रूरत समझना, मनी को ही एक अल्टीमेट एम समझना, ये थोड़ा गलत सोच हो जाती है। गलत नहीं, मैं कहती हूँ कुछ डिफरेंट ही थिंकिंग हो जाती है कि मनी को लेकर ही आप लोग अपने उस पे ही डिपेंड हैं, अपनी खुशियों पे भी, अपनी ज़रूरतों पे भी सिर्फ मनी 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 पे डिपेंड है। सब कहते हैं कि हमें धनवान बनना है, हमें रिच बनना है, हमें सक्सेसफुल बनना है, हमें सक्सेस होना है और बहुत सारा पैसा कमाना है। कमाना भी चाहिए, सक्सेसफुल होना भी चाहिए और रिच बनना भी चाहिए। वेल्थ बहुत अच्छी चीज़ है और आपको कंफर्टेबल लाइफ भी देती है। लेकिन आपने मनी को क्या समझा है, क्या सोच के क्या समझा है कि ये सिर्फ एक ज़रिया है हमें हमारी आसान लाइफ बनाने का, कंफर्टेबल लाइफ जीने का, एक माध्यम है। ये हमारी लाइफ और खुशी नहीं है। जी हाँ, ये हमारी लाइफ और खुशी नहीं है। जी हाँ, आई लव मनी, आई लव टू अर्न मनी एंड मनी लव्स मी। आई नो, मनी को मैं बहुत चाहती हूँ, मुझे कमाना बहुत अच्छा लगता है और मनी भी मेरे ऊपर मेहरबान है। और मनी भी वहाँ मेहरबान होती है जहाँ लोग उसे दिख जाता है कि ये डिज़र्विंग है, दे आर डिज़र्विंग पीपल। सो मनी वहीं आती है, वहीं फ़्लो करती है, उसे पता है। और मनी भी वहाँ उसे बहुत, देखिए उसके ना हाथ हैं, ना पाँव हैं, ना कान हैं, ना सेंसेस हैं, बस वो एक एनर्जी है। लेकिन वो भी बहुत अच्छे से समझती है, देखिए एक एनर्जी है और एनर्जी को बहुत अच्छे से समझती है कि मुझे कहाँ फ़्लो होना है। कहते हैं ना कि अगर उसका आदर करोगे तो वो टिकेगी और अगर निरादर करोगे तो वो नहीं टिकेगी। आपने बहुत बड़े बड़े महापुरुषों से सुना होगा। और निरादर तो मनी का ही क्या, अगर किसी पर्सन का भी आप करते हैं तो वो वहाँ कितनी देर टिक सकता है, कितने दिन टिक सकता है, सभी जानते हैं। वो 1 मिनट भी नहीं टिकेगा। जहाँ जिसका निरादर होता है वहाँ वो 1 मिनट भी नहीं टिकेगा। ऐसी मनी का है, अगर आप उसे आदर, सम्मान, प्यार, हिफाजत से उसे तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो वो भी कहाँ टिकेगी, वो भी चलेगी। उसका फ़्लो आप ठीक से नहीं रखेंगे तो वो भी कहाँ रुकेगी। वो तो उसे पता है कि मुझे जो संभाल के रख सकता है, मुझे जो तरीके से रख सकता है, मेरा यूज़ तरीके से कर सकता है और जो खुद अपने आप पर विश्वास करता है, मैं वहाँ जाऊँगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि
हम मनी को ही अपनी अल्टीमेट खुशी और अल्टीमेट गोल मान लें, इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए कि ये है तो सब कुछ है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। ये एक पार्ट है हमारी लाइफ का जो हमारी लाइफ में सपोर्ट करता है, ये हमारी लाइफ नहीं है। आपको सक्सेसफुल बनना है कि सिर्फ वेल्थ में? आपने कभी सोचा है कि आपको कहाँ सक्सेसफुल बनना है? वेल्थ में, वेल्दी बनना है, हेल्दी बनना है, रिचेस्ट बनना है, क्या बनना है? हैप्पीनेस से भरा होना है, पीसफुल होना है, पावरफुल होना है, किस लिए? आपको बहुत सारी मनी कमानी है, मतलब बहुत सारे आप रिच बनना चाहते हैं। आजकल बहुत, मतलब 99.99999% लोग मनी चाहते हैं। उन्हें कहो कि आपको लाइफ देंगे, हम मनी नहीं देंगे, मतलब मनी देंगे और लाइफ नहीं देंगे, तो कहते हैं हाँ हमें मनी चाहिए। इतनी डिमांड है आजकल इसकी, मनी मनी मनी। वो कहेंगे हम, आप ये काम कर दो हम आपको मनी देंगे। वो काम चाहे कुछ भी हो, लोगों की ज़िंदगी से खेलना हो, लोगों को ठगना हो, लोगों को मारना हो, कुछ भी करना हो, बस आपको इसके बदले में पैसे मिलेंगे। तो वो बिल्कुल रेडी, क्योंकि अंधे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि मनी है क्या, मनी किससे आती है, मनी कैसे टिक सकती है, नहीं पता। कुछ भी काम करेंगे उनके पीछे का हिडन मोटो या पीछे का हिडन एजेंडा मनी ही होता है। और उनका जो पीछे का हिडन मोटो होता है उसके लिए वो कुछ भी कर जाते हैं। अब आप उस सेंटर में आपको मनी रखना है, मनी रखिए। सुख शांति रखनी है, सुख शांति रखिए। अब आप कहेंगे मैडम सुख शांति खाने को थोड़ी दे रही है, हमारे कपड़े पहनने को थोड़ी दे रही है, हमें रहने को छत थोड़ी दे रही है। अरे जहाँ आप हो अगर वहाँ ही सुख शांति से काम करोगे, सुख शांति से रहोगे, तो मनी क्यों नहीं आएगी? सही तरीके से सही डायरेक्शन पे सुखी खुशी खुशी उस डायरेक्शन पे चलोगे तो मनी क्यों नहीं आएगी? मनी क्यों नहीं फ्लो होगी? जब आपकी इंटेंशन अपने लिए सही है, अपने आसपास अपने काम पर सही है, तो मनी क्यों नहीं आएगी? मनी आएगी। किसने कहा नहीं आएगी? साधु संत हैं, उनके पास तो कोई मनी नहीं होती है, फिर भी खुश रहते हैं। क्यों, कैसे? और फिर हम इतना सारा धन कमा के उन्हीं साधु संतों के पास जाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दीजिए, हमारी प्रॉब्लम को, सॉरी। अब उनके पास तो मनी नहीं है, वो ना इकट्ठा करके रखते, ना वो कोई बिजनेस करते, वो तो बस अपने आराम से तपस्या करते हैं, कुछ भिक्षा मांग लेते हैं और बस गुजारा चल जाता है उनका। तो पूरी ज़िंदगी उनकी ऐसी कट जाती है। लेकिन उन्हें असली सुख का पता रहता है कि हमारा असली सुख कहाँ है। पर्सन बिना सुख को खोजे ही बस अनाधुंध रैट रेस में भागे जा रहा है। उनका अल्टीमेट सुख सिर्फ मनी ही है। इसीलिए किसी को मजबूरी में जाना पड़ रहा है, किसी को इतना कि बस बस धुन लगी हुई है कि हमें तो बस मनी कमानी है, बस करके कुछ ये दिखाना। और फिर जब कमा लेते हैं, चलिए अपना पूरी ज़िंदगी का एफर्ट दे के भी वो कमा लेते हैं, तब भी वो क्या हासिल नहीं कर पाते। वो तब भी कुछ मिस कर जाते हैं और तब भी वो दुखी रहते हैं। दुनिया में इतना कमा लेते हैं, अरे मेरे यहाँ दर्द, मेरे वहाँ दर्द, और इतने पैसे वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता हमें कमाना क्या था। हमने मनी तो कमा ली, इसके साथ साथ हमें और भी कुछ कमाना था। तो रिच होने का, सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप मनी के एस्पेक्ट से रिच बने या सक्सेसफुल बने। यही एक एस्पेक्ट नहीं है लाइफ में, ये पार्ट है लाइफ का। इसको अर्न करना, कमाना बहुत अच्छी बात है। ये आपको हेल्प करता है आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन ये एक माध्यम नहीं है कि मनी से आप घर खरीद सकते हैं। देखिए, मनी से आप कपड़े खरीद सकते हैं, मनी से अपने लिए फूड खरीद सकते हैं, मनी से आप सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें आप दुनिया की सारी दौलत दे के भी नहीं खरीद सकते। वो क्या है? सेटिस्फैक्शन को आप दुनिया की किसी दुकान पे नहीं मिलेगा, आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगा। दुनिया की सारी दौलत दे दोगे तब भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। पीस आपको कहीं नहीं मिलती है।
पैसा दे के ये खरीदी नहीं जा सकती है। खुशी पैसा दे के नहीं खरीदी जा सकती। और अगर खरीद भी ली, चलिए बार में चले गए, दारू पी ली, ड्रिंक कर ली, मौज मस्ती कर ली, घूम आए, फिर भी आपको कुछ मिसिंग लगेगा, वो पैसे से फुलफ़िल नहीं हुआ। इसका मतलब आपके अंदर एक शांत सुख और आनंद का अनुभव नहीं हुआ है, वो टेम्परेरी बेस पे हुआ है। बैक टू अब जैसे आप बैक टू होम होते हैं, फिर बैक टू स्क्वायर वन आपकी वही फीलिंग्स आ जाती हैं कि यार क्या करें, फिर से वही अपना काम धंधा बोरिंग वाला, वही पैसा कमाना। तो आपने कुछ नहीं हासिल किया। इसका मतलब बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। मैंने कहीं ये पढ़ा है, बिल्कुल सच बात है। खाना मंगा सकते हैं, खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते। पानी ले सकते हैं, प्यास नहीं खरीद सकते आप। खुशी नहीं खरीद सकते। घर खरीद लिया, सुख शांति चैन नहीं खरीद सकते। रिश्ते बना लिए, उसमें प्यार नहीं खरीद सकते। जी हाँ, नहीं खरीद सकते। दुनिया की दौलत है को भी दे के आप नहीं खरीद सकते। ये जो प्राकृतिक आनंद और खुशी और सुख शांति और एक अलग सी चमक और अलग सा सुखद आनंद, हवा, पानी, अग्नि, इनको दुनिया की दौलत देख के आप नहीं खरीद सकते। सूरज की रोशनी जो हमारे लिए दिन रात ग्रह ये सब चलते हैं, अल्टीमेट सुख है इनके अंदर। इनको पैसे दे के नहीं खरीदा जा सकता, इंसान नहीं खरीद सकता इनको। प्रकृति चीज़ों को तो वो इंसान दुनिया की किसी भी कोने में चले जाए नहीं खरीद सकता, ना इसकी कोई शॉप है। तो सिर्फ एक एस्पेक्ट में अपने आप का अपना गोल ना बनाए, सिर्फ मनी 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 के पीछे ना भागे। मनी कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मनी के साथ साथ आपको हर लेवल पे सक्सेसफुल होना पड़ता है, तभी आपके जीवन में सुख शांति आती है। अगर आप भीतर से, अगर आप हर लेवल पे सुख शांति नहीं है, मतलब आप रिच बन गए हैं लेकिन आपके घर में सुख शांति नहीं है, अगर आप रिच बन गए हैं लेकिन आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, अगर आप रिच बन गए हैं, अगर आपका अपने काम में मन ही नहीं लगता है, अगर आप रिच बन गए हैं लेकिन आप खुशी नहीं है, तो फिर किस बात की वो मनी, किसी बात की नहीं। तो हर एस्पेक्ट में सक्सेसफुल होना, सक्सेसफुल ना भी हो तो सुख ही रहना, यही एक सक्सेसफुल इंसान की निशानी है। यानी कि हर एक एस्पेक्ट में सुख ही रहना, हर एक एस्पेक्ट में आनंद का अनुभव करना, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, आपकी वेल्थ हो, आपकी हेल्थ हो, आपका कुछ भी हो, हर एक एस्पेक्ट में इंसान सुख ही चाहता है। मनी से सुख, वो कंफर्टेबल जोन आता है, कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, लेकिन मनी आपको परमानंद नहीं दे सकता। इस इंसान के भीतर जो सुख आ सकता है वो मनी से नहीं आ सकता है। वो लिमिट है हमारी मनी की कि हाँ ये हम, लेकिन जो अल्टीमेट सुख आता है ना, वो हमारे भीतर से आता है। एक्सटर्नल हो गई मनी, तो मनी तो बाहर का पार्ट है। मनी एक एनर्जी है, लेकिन हम पहले ये तो सोच लें कि हम भी एक एनर्जी हैं। और पहले लोग क्या करते थे, चीज़ें देते थे और उसके बाद अपने चीज़ें लेते थे। पैसों का कुछ करेंसी नहीं थी उस टाइम पे, तो उस टाइम तो इतना नहीं था मनी के पीछे हाय तौबा जितनी आज है। समझ रहे हैं, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कि एक ही एक्सपेक्ट में, एक ही जगह, एक ही लेवल, एक ही तरह पर काम करने से सक्सेस नहीं मिलती है। मतलब सक्सेसफुल अगर आपको बनना है तो हर एक एक्सपेक्ट पे काम करना पड़ेगा, हर एक एक्सपेक्ट पे उसमें सक्सेस होना पड़ेगा, चाहे आपको हेल्थ हो, करियर हो, वेल्थ हो और रिलेशनशिप्स हो, लव हो, कुछ भी हो। उसे कहते हैं असली सक्सेसफुल, असली रिचेस्ट, असली वेल्दीएस्ट, असली हेल्दी पर्सन। उस पर्सन को आप कह सकते हो कि ये वाकई में एक सही मायने में सक्सेसफुल पर्सन है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। मैं अगर नाम लूँ तो संदीप माहेश्वरी सर हैं। हमें नहीं पता उनकी पर्सनल लाइफ में, बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन वो आज एक लेवल पर हैं। हर एक एस्पेक्ट में देखिए
वो हर तरह का मेंटेन करके रखते हैं लेवल को, अपने घर से लेकर, अपने प्रोफेशन से लेकर, पैशन से लेकर, सब चीज़ को मेंटेन करके रख रखा है। ठीक है, अपने रिलेशनशिप को भी उन्होंने मेंटेन करके रख रखा है। हाँ, पर्सनल लाइफ में जो चलता है वो सबकी नोक-झोंक होता है, वो बात अलग है, लेकिन हर एक एस्पेक्ट में हम देखें तो वो एक उन्होंने लेवल सेट कर रखा है अपना। तो बहुत अच्छी चीज़ है। हर एक एस्पेक्ट में अगर आप सक्सेसफुल होते हैं ना, तो आप वाक़ई में सही मायने में एक ह्यूमन बीइंग है, एक सही मायने में आप एक एक सक्सेसफुल पर्सन है। ठीक है? अदरवाइज़ सिर्फ़ एक एस्पेक्ट के पीछे भागना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। मनी से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, मैंने बताया, लेकिन अल्टीमेट सुख नहीं, वो अंदर से आता है। और उस अंदर से सुख को पाने के लिए हमें मनी हमारा कंफर्टेबल है, हमारा टाइम कम करता है, लेकिन मनी पार्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम ज़रूरी हैं उस आनंद तक पहुंचने के लिए हम हैं। हमें अनुभव होगा वो। हम अगर पहुंचेंगे तो वो मनी के ज़रिए नहीं पहुंच सकते हैं हम। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो उस मनी के ज़रिए हम अल्टीमेट सुख तक नहीं पहुँच सकते हैं। उसके लिए हमें खुद अपने मेंटल वर्क पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने मेंटल माइंडसेट को कुछ इस तरह से मोल्ड करना पड़ेगा कि हम उस अल्टीमेट सुख तक पहुँच जाएं, जो परमानेंट होता है। आई होप you all are like it. So thank you so much, and thank you so much who watch my video. I am such a grateful and blessed person for everything. Thank you so much.